संकल्प स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। और हम आज पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी में आज हम संधि करने जा रहे हैं। देखो, संधि जो होती है, संधि का अर्थ होता है मेल। दो संधि किसे कहते हैं, पहले क्वेश्चन आएगा। तो दो सन्निकट वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो सन्निकट वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि का वास्तव में शाब्दिक अर्थ होता है मेल। तो आज संधि कितने प्रकार की होती हैं और इनके अंतर्गत कौन कौन सी संधियाँ आती हैं, आज हम ये पढ़ेंगे। तो संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। संधि कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, और तीसरी कौन सी? विसर्ग संधि। संधि कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। और हम बात करेंगे स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो स्वर संधि उसे कहते हैं जो मुख्यतः किन्हीं 2 स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि के कुछ भेद भी होते हैं जो मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें होता है दीर्घ संधि और गुण संधि और अयादि संधि, यड़ संधि और 5वीं कौन सी है? 5वीं संधि है, कि फिर से निकाल लीजिए। 5वीं संधि है वृद्धि संधि। 5वीं कौन सी है? वृद्धि संधि। तो हम पढ़ेंगे आज दीर्घ संधि के विषय में। दीर्घ संधि वास्तव में इसमें 2 स्वर होते हैं। दीर्घ संधि के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। जब आ ई उ, फिर से चालू करो, नियम पढ़ लो। दीर्घ जब ह्रस्व या दीर्घ, जब ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री ली के बाद समान स्वर आए तो उनके स्थान पर दीर्घ हो जाता है। जैसे आ प्लस आ, तो दीर्घ क्या होगा? बड़ा आ। ई प्लस बड़ी ई हो जाएगी। ऊ प्लस ऊ, बड़ा ऊ। ठीक। और री प्लस री मिलके बड़ा री बन जाएगा। ठीक। आते हैं कुछ हम दीर्घ संधि के उदाहरण के विषय में। तो दीर्घ संधि के उदाहरण हैं जैसे विद्यालय, सही एक काटो, खाली विद्या। तो विद्यालय का संधि विच्छेद कैसे होगा? विद्या प्लस आलय। इसमें क्या हुआ? बड़ा आ और ये बड़ा मिलके क्या हो गया? बड़ा। अर्थात इसमें जब समान स्वर आए, बड़ा मतलब बड़ा आ मिलके समान स्वर आया तो उसका दीर्घ हो जाता है, अर्थात बड़ा आ हो गया। और इसके उदाहरण हैं जैसे गिरीश, तो इसमें क्या हुआ है? गिर प्लस ईस। तो गिर प्लस ईस में तो छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलके क्या हो गया? बड़ी ई। तो इस प्रकार होते हैं। और आप लोगों को ये भी विशेष ध्यान देना होगा कि जब संधि विच्छेद करेंगे तो उन दोनों शब्दों को
एक सार्थक शब्द के रूप में लिखेंगे। जैसे गिरीश है, गिरीश है तो गिरी प्लस ईस, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें बड़ी की मात्रा है, कोई सार्थक शब्द नहीं है गिरी, इसलिए ये ध्यान देना होगा। चलो आओ हम मिलकर आज गुण संधि पढ़ेंगे। गुण संधि के अंतर्गत इसका नियम होता है जब आ या आ के बाद ई उ, जब आ या आ के बाद ई उ री ली आए तो क्रमशः इनके स्थान पर ए ओ अर अल हो जाता है। जैसे आ प्लस ई मिलकर ए हो जाता है, ठीक। और ई प्लस आ प्लस उ मिलके ओ हो जाता है। आ प्लस री मिलके अर हो जाता है। आ प्लस ली मिलके अल हो जाता है। इसके अंतर्गत हम उदाहरण कुछ देखेंगे। जो उदाहरण है जैसे महाधन ईश, तो इसका क्या हो जाएगा, तो बड़ा आ प्लस ई बन के क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो इसका संधि क्या होगी, महेश, ठीक, महेश होगा। और जैसे रमेश है, तो इसमें एक विच्छेद करो इसका, तो रमा धन ईश, तो हो जाएगा रमेश। और इस प्रकार इसमें विशेषकर ध्यान दिया जाता है कि गुण संधि में जो है इसमें ए की मात्रा और ओ की मात्रा मुख्यतः हम पाते हैं, जो गुण संधि के पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे वृद्धि संधि के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज